नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। स्विट्ज़रलैंड में बुर्क़े पर पाबंदी का क़ानून मंजूर, खिलाफ वर्जी पर होगा भारी जुर्माना। हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान चलेगी वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी 24 सितंबर को वर्चुअल तरीके से इस ट्रेन का करेंगे आगाज़। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर पीएम मोदी हुकूमत ने चौंका देने वाली शर्तें रखी। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह बिल फौरी नाफिज नहीं होगा। खातून कांस्टेबल पर हमला करने वाले मुल्जिम अनीस खान का यूपी पुलिस ने कर दिया इनकाउंटर। दिल्ली एनसीआर में तमाम पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी पाबंदी। जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या होगा। ऐवान में बीजेपी एमपी की जानिब से बदतमीजी पर दानिश अली का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। स्विट्ज़रलैंड में बुर्क़े पर पाबंदी का क़ानून मंजूर कर लिया गया। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद होंगे। स्विट्ज़रलैंड के पार्लियामेंट के मेंबरान ने चेहरे को ढांपने वाले बुर्क़े जैसे मलबूसात पर पाबंदी के हक़ में वोट दे दिया है। कौमी कौंसिल के 151 अरकान ने इस कानून के हक़ में वोट दिया, जबकि 29 वोट इसकी मुखालिफत में डाले गए। क़ानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 1000 फीस यानी तकरीबन 1100 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना मुकर्रर किया गया है। हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 24 सितंबर को वर्चुअल तरीके से इस ट्रेन का आगाज़ करेंगे। ये वंदे भारत ट्रेन काचीगुड़ा से बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। चारशंबे के सिवा हफ्ते 6 दिन ये ट्रेन मुसाफिरों के लिए दस्तियाब रहेगी। हैदराबाद में बेंगलुरु तक का रास्ता 610 किलोमीटर का है, जो ये ट्रेन 8.5 घंटे में तय करेगी। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना के लिए तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। कांग्रेस क़यादत राहुल गांधी ने आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बराह रास्त निशाना बनाते हुए इनकी हुकूमत को दीगर पसमानदा तबक़ात, ओबीसी और ख़वातीन मुखालिफ करार देते हुए कहा कि पार्लियामेंट में ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन बिल पास तो करवा दिया है, लेकिन अभी इसे नाफिज नहीं करेंगे। जुमा को पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ख़वातीन रिजर्वेशन बिल लाकर इसे नाफिज करने के लिए जो शराइत रखी गई है वो चौंका देने वाली है, और ये वाज़ेह हो गया है कि ख़वातीन को रिजर्वेशन देने का इस हुकूमत का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के रिजर्वेशन के हवाले से सबकी तवज्जो हटाने का काम हुआ है। ये बिल अब नाफिज नहीं होने वाला है, कहा, और 10 साल तक इसके नाफिज होने का कोई इम्कान नहीं है। इसके बाद क्या होगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कहा, वजह यह है कि इसके निफाज से पहले मरदमशुमारी होनी है और इसके बाद हदबंदी होनी है। इस तरह इस बिल पर फौरी अमल नहीं हो सकता। कांग्रेस कायद ने कहा कि अगर हुकूमत इस बिल को नाफिज करना चाहती है तो इसे फौरी तौर पर इससे हदबंदी और मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ शराइत को हटाना चाहिए और इस बिल को फौरी तौर पर नाफिज करना चाहिए। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है। उसके बाद ये 2 क्लॉजेज, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा, और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। शहर हैदराबाद में कल आधी रात के बाद धुआंधार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया और नशेबी इलाकों में पानी दाखिल होने की इत्तलात है। बारिश का सिलसिला सुबह तक भी जारी रहा, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अलबत्ता इसके बाद बारिश का सिलसिला थम गया, लेकिन मौसम अबर आलूद है। इसी दौरान रियासत के कई मुकामात पर बारिश की इत्तलात है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों तक रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर बारिश की पेशकयासी की है।
ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी करते हुए बाज़ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुमेरात के दिन आसिफाबाद ज़िले में सबसे ज़्यादा 11.3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह आदिलाबाद, निर्मल, करीमनगर, मुलुगु, वरंगल अजला से बारिश की इत्तलात मिली हैं। यूपी के अयोध्या में खातून कांस्टेबल पर हमला करने वाले मुलजिम अनीस खान का यूपी पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर में मुलजिम अनीस के साथ इसके 2 साथी ज़ख्मी हो गए। वाज़ेह है कि 20 दिन पहले यानी 30 अगस्त को ट्रेन में खातून कांस्टेबल को इन मुलजिमीन ने हमला करते हुए शदीद ज़ख्मी कर दिया था। इस वाक़े के 20 दिन बाद पुलिस ने मुलजिम को इनकाउंटर में मार डाला। इनकाउंटर में मारा गया अनीस खातून कांस्टेबल पर हमले का मरकज़ी मुलजिम था। यूपी पुलिस ने आज सुबह बताया कि ट्रेन में खातून कांस्टेबल पर हमला करने वाले मुलजिम को इनकाउंटर में मार दिया गया। फायरिंग से इसके साथ 2 साथी भी जख्मी हुए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 अगस्त को अयोध्या के करीब सरयू एक्सप्रेस में खातून कांस्टेबल खून में लुत्पुत मिली थी। इसके चेहरे और सर पर जख्मों के निशानात भी थे। इस वक्त वो लखनऊ के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सरयू एक्सप्रेस में खातून कांस्टेबल पर हमले का मरकज़ी मुलजिम अनीस खान इनकाउंटर में ज़ख्मी हुआ और बाद में इसकी मौत हो गई। ये इनकाउंटर अयोध्या के पूरा खलंदर में हुआ। इनकाउंटर में इसके 2 साथी आज़ाद और शंबर दियाल दुबे ज़ख्मी हुए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप सभी अवगत हैं कि 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में एक महिला कांस्टेबल के ऊपर प्राण घातक हमला हुआ था। इसके लिए मुख्यालय स्तर पे भी टीमें बनाई गई थी। शुरुआती विवेचना, क्योंकि ये जीआरपी का जुरिडिक्शन था, उसने प्रारंभ किया। शासन ने इस प्रकरण को काफी गंभीरता से लिया। इस पे विवेचना एसटीएफ को ट्रांसफर की गई, लेकिन हमारी रेलवे की टीम और स्थानीय पुलिस, अयोध्या जिले की तथा अयोध्या रेंज की तथा गोंडा जनपद की टीमें भी लगातार इस पर वर्क कर रही थी। इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। स्टार्ट हो गई ना, तथा विवेचना के दौरान इसमें 394 तथा 504। तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 दिन से जारी वक्फे की शदीद बारिश के बायस मकान मुनहदिम होने से 3 अफराद हलाक हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या जुमा को हनमकुंडा ज़िले के श्यामपेट में पेश आया। मंडल मुस्तकर का रहने वाला सामैया इल सारम्मा और बी जोगम्मा जुमेरात की रात अपने कच्चे मकान में सो रहे थे कि रात भर की बारिश से जुमा की सुबह मकान मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद की मौत हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी और मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में चंद्रबाबू नायडू को शदीद झटका लगा है। एपी हाईकोर्ट ने तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। ज़राए के मुताबिक उन्होंने इनके खिलाफ दर्ज FIR और रिमांड रिपोर्ट्स को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट से रुजू किया था। चंद्रबाबू के वकील ने अदालत में दलील दी कि ACB की तरफ से दर्ज FIR में चंद्रबाबू का नाम शामिल नहीं था। बाद में इनका नाम शामिल किया गया और गवर्नर की इजाज़त के बगैर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनका मौक़िफ़ था कि इनके खिलाफ मुकदमा और
रिमांड रिपोर्ट गलत है। एसीबी के वकील ने कहा कि चंद्राबाबू को तवील तफ्तीश के बाद तमाम सबूतों की वजह से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में चंद्राबाबू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मुमताज़ वकील सिद्धार्थ और हरीश ने दलाइल पेश किए, जबकि आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से एजीजी सुधाकर रेड्डी और सुप्रीम कोर्ट के मुमताज़ वकील मुकुल रोहतगी की जानिब से बहस की गई। इसी दौरान एसीबी कोर्ट ने चंद्राबाबू को 2 दिन के लिए सीआईडी की कस्टडी में देने का हुक्म जारी किया। सीआईडी ने चंद्राबाबू से पूछताछ के लिए इन्हें तहवील में देने की ख्वाहिश करते हुए अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी। फौरी तौर पर पता नहीं चल सका कि इनसे जेल में पूछताछ की जाएगी या सीआईडी के दफ्तर में ले जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी राजधानी दिल्ली में आलूदगी की सतह को देखते हुए जुमा के रोज़ दारुल हुकूमत में कम आलूदगी वाले पटाखे समेत तमाम पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। जस्टिस सैयद बोपन्ना की सरबराही वाली बेंच ने इस मामले में फायर क्रैकर एसोसिएशन की तरफ से दायर दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो कौमी दारुल हुकूमत इलाका NCR में पटाखों की तैयारी और इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने दारुल हुकूमत ने पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज करने में दिल्ली पुलिस की नाकामी पर भी सवाल उठाया था। अपनी दरख्वास्त में एसोसिएशन ने ग्रीन क्रैकर्स में बेहतर तब्दीलियों और कुछ केमिकल को शामिल करके पटाखों की इजाज़त देने की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि जिन रियासतों में पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं है वहाँ लोग मुकर्ररा ज़ाब्तों के मुताबिक निस्बतन ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत का यह हुक्म दिवाली के दौरान आलूदगी की सतह और दमे और दीगर मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र बहुत ख़ास है। अदालत ने दिवाली के त्यौहार से कबल दारुल हुकूमत ने पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के दिल्ली हुकूमत के फैसले में किसी भी तरह से मदाखलत करने से भी इनकार कर दिया। अदालत के सामने समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत ने निस्बतन सब्ज़ पटाखों के इस्तेमाल की हिमायत की। इक्कीस सितंबर जुमेरात को लोकसभा में चंद्रयान पर बहस के दौरान दिल्ली से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश ने यूपी से बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट दानिश अली के साथ बदतमीज़ी की। बताया जा रहा है कि बीजेपी एमपी ने बीएसपी रुकन पार्लियामेंट दानिश अली को काबिल इतराज़ अल्फाज से मुखातिब किया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश ने दानिश अली को आतंकवादी, टेररिस्ट और मुल्ला कहकर पुकारा। ताहम गालियां देने वाले अल्फाज को ऐवान की कार्रवाई से हटा दिया गया है। बीजेपी एमपी रमेश की बदतमीज़ी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस पूरे मामले पर दानिश अली ने कहा कि अगर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रमेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो भारी दिल के साथ पार्लियामेंट छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने रमेश को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। एक जज्बाती इंटरव्यू में दानिश अली ने कहा कि जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या होगा। रोते हुए दानिश अली ने कहा कि मैं पूरी रात नहीं सो सका क्योंकि मुझे लगा कि मेरा दिमाग फटने वाला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्लियामेंट का यह खुसूसी इजलास मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट को इनकी बरादरी से जोड़कर इन पर हमला करने के लिए बुलाया गया था। इस पूरे मामले ने मुल्क को शर्मिंदा कर दिया है। कहा हम देखेंगे कि इनकी पार्टी बीजेपी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी या नहीं। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा तो ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 2019 से अब तक 52% जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। आखिर में सुर्खियां और एक बार।
स्विट्जरलैंड में बुर्के पर पाबंदी का कानून मंजूर, खिलाफ वर्जी पर होगा भारी जुर्माना। हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान चलेगी वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी 24 सितंबर को वर्चुअल तरीके से इस ट्रेन का करेंगे आगाज। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर पीएम मोदी हुकूमत ने चौंका देने वाली शर्तें रखी, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह बिल फौरी नाफिज नहीं होगा। खातून कांस्टेबल पर हमला करने वाले मुलजिम अनीस खान का यूपी पुलिस ने कर दिया इनकाउंटर। दिल्ली एनसीआर में तमाम पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी पाबंदी। जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या होगा, ऐवान में बीजेपी एमपी की जानिब से बदतमीजी पर दानिश अली का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।